सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें सभी लोगों को पता होगा कि पूर्ण रूप से धांधली हुई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो जो लोग भी लाइव जुड़ते जाएं, एक बार फटाफट अपने ग्रुपों में जो भी हैं सब लोग शेयर कर दिए, ताकि सब लोग एकजुट हो जाएं, मैं अपनी पूरी बात रख सकूं आप लोगों के सामने। तो सभी लोगों को पता होगा इस भर्ती में बहुत ही बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जिसका कोई शासन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसका कोई शासन पर प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। शासन लगातार प्रक्रिया आगे बढ़ाती चली जा रही है। इसकी मुख्य वजह है कि जो है शासन अपने आप को किसी प्रकार में आंच नहीं आना देना चाह रही है। अगर ये भर्ती रुक गई तो निश्चित रूप से शासन के ऊपर कई प्रकार की आंच आ जाएगी। इसमें बड़े से बड़े लोगों का हाथ है, सभी लोगों को पता है। तो मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग सभी लोग एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर अभी आप लोग नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। लगातार ये भ्रष्टाचार होता रहेगा। जो भी हमारे भाई बहन किसी भी ज़िले में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई करते रह जाएंगे और नौकरी उन्हें ही मिलेगी जिनकी सिस्टम में जुगाड़ होगी, जिनकी पकड़ होगी, और बाकी लोग हाथ पे हाथ रखे रह जाएंगे। हम लोग लगातार मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए आप, कोई भी खबर अगर होती है छोटी से छोटी, अगर नेताओं की खबर होती है तो वो टीवी के माध्यम से ऐसे दिखाई दी जाती है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी सूचना हो। लेकिन हम लोग लगातार अपनी बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मीडिया वाले जो भी हैं, टीवी चैनलों वाले, बिल्कुल तरीके से शांत बैठे हैं। इसकी मुख्य वजह क्या है आखिर? क्या वो टीवी चैनल बिक गए हैं, या उनकी धरोहर हैं, या उनकी मतलब सब टीवी चैनल शासन के रखैल हो चुके हैं? आखिर वजह क्या है? जितने भी टीवी चैनल हैं, अभी तक इतनी बड़ी धांधली हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती में, लेकिन उठाने को तैयार नहीं है। जितने भी साथी जुड़ते जाएं, अपने ग्रुपों में एक बार शेयर करते जाएं। बात थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी सटीक होगी, सही होगी। आप लोग जागिए, बिल्कुल जागिए। सब अपने जो भी साथी हैं उनको भी जगाइए, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होना है जो, आप लोगों को पता होगा, 1,35,000 समथिंग फॉर्म अब तक फिलअप हो चुके हैं। अभी मामला कोर्ट में लंबवत है। जहाँ तक मेरा मामला मानना है, 2-3 नंबर और बढ़ेगा, तो उससे अगर 2-3 नंबर बढ़ता है तो उससे शिक्षा मित्र जो हैं, शिक्षा मित्र भाई, उनको ज़्यादा फायदा होगा। फायदा किसी से हो, किसी का भी भविष्य बन जाए, इससे मेरा मतलब कोई विशेष नहीं है। सब हम मेरा तो ये है एक कि सभी लोग मतलब आगे बढ़ें। और बाकी भैया, जो लोग भी, जिन लोगों को कोई बकवास करनी है, वो लोग बिल्कुल भी ना जुड़े। फालतू के मैसेज मुझे बर्दाश्त नहीं होंगे। तुरंत एफआईआर उनके खिलाफ कराई जाएगी। अपनी आवाज़ को उठाना कोई बुरी बात नहीं है। बाकी जिन लोगों को आरोप प्रत्यारोप लगाना है वो लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे कि मैं पास हूँ, फेल हूँ। इतनी काबिलियत है अगर आपके अंदर, तो आइए, सामने सामने टक्कर करके पता चल जाएगा कि कौन किसके अंदर कितनी क्वालिटी है, काबिलियत है। मेरा तो एक ही आग्रह है कि आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर अभी नहीं आवाज़ उठाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार होता रहेगा। इतनी बड़ी धांधली हुई और अभी तक आप लोग सोए हुए हैं। और जो लोग मतलब एक आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम पास हैं, तो भैया वो अपना आलू छीलते रह जाओगे, आलू छीलते रहोगे भैया, हम लोगों के साथ ही। क्योंकि 69,000 का ही होना है। जो एक लोग बड़ी दिलासा दिला रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है उन लोगों की, कि जो बाकी 68,500 की सीटें हैं उसमें जोड़ी जाएंगी। तो भैया, एक सपना है, एक ख्वाब है, आप लोगों को ठगने का काम वो लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो वो सीट गारंटेड, किसी भी कोई भी तरीका अपना ले, लेकिन वो सीट इसमें जुड़ेगी नहीं। और 69,000 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। बाकी जो 69,000 के बाद जो 1,35,000, उसमें से माइनस कर लीजिए आप, बाकी वो लोग तो बच ही रहे हैं।
वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर किस सोच रहे हैं अपने आप को पास हैं? तो कुछ नहीं होगा भैया पास होने से। आवाज़ उठाइए एकजुटता के साथ। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप प्रतिभाशाली हैं, तो पेपर दोबारा भी दे सकते हैं ना। 144 नंबर आपका आया है इस परीक्षा में, आपके अंदर अगर काबिलियत है तो पेपर फिर से दीजिए, पास हो जाइए। तो अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है भैया? अगर आपके अंदर काबिलियत है तो फिर से पेपर पास कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हाँ पेपर हम हमारे अंदर मतलब इतनी ही क्षमता थी कि हम पेपर यही पास कर सकते हैं। इसका मतलब जो है अभी तक जितने भी, और बाकी एक मुद्दा आ रहा है कि जो 1 जून कुछ लोगों के द्वारा मतलब एक दिलासा दिलाई जा रही है कि सिमिलर मैटर है 6 तारीख को सुना जाएगा। तो उन लोगों को बता दे भैया, हम लोगों की पूरी वार्तालाप बहुत लंबी हुई है लखनऊ में, तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि 1 तारीख को कुछ सकारात्मक परिणाम आप लोगों को देखने को मिले, जहाँ तक मेरा मामला मानना है। बाकी जो लोग बड़े बड़े नेता बन रहे हैं उनको बनने दीजिए। सोशल मीडिया पे भौंकने से कुछ नहीं होता है, कार्य करना पड़ता है उसके लिए, कार्य जमीनी स्तर कार्य करना पड़ता है। जो लोग आए सोशल फेसबुक पे लिख दिए 2 लाइन कि सिमिलर मैटर 6 जून 6 जुलाई, सिमिलर मैटर 6 जुलाई, तो उन लोगों को बता दें भैया 1 जून को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और अगर भर्ती में धांधली हुई तो आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग भी आवाज़ उठाइए। हमारे अनिल भाई युवा मंच देखिए बिल्कुल लगे हुए हैं, आप लोगों के लिए ही लगे हुए हैं और किसी के लिए नहीं। अगर आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो निश्चित रूप से जैसे बिहार वालों ने एकजुटता के साथ आवाज़ उठाई, और भर्ती देखिए बिहार में 34,000 में धांधली हुई थी, रद्द हुई। बाकी मैं अपने फेसबुक लाइव जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद ऊपर लिंक दे देंगे, वहाँ सब कुछ होगा, एप्लीकेशन होगा। आप लोग अपने ज़िले में कल डीएम को एक एक ज्ञापन दीजिए। आप लोग सब लोग दीजिए, जितने भी 75 ज़िले हैं सब लोग अपने अपने ज़िले में एक एक ज्ञापन डीएम को दीजिए, और राज्यपाल को दीजिए, मुख्यमंत्री को दीजिए, प्रधानमंत्री को दीजिए, गृह मंत्री को दीजिए, सबको सूचित करिए भैया इतनी बड़ी धांधली हुई और आप लोग चुप बैठे हैं। अगर अब नहीं जागे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। लगातार ये भ्रष्टाचारी आवाज़ हम लोगों की दबाते रहेंगे और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। और जहाँ तक इस जो ये 1 जून का मामला है, ज़्यादा उम्मीद भैया याचियों को ही मिलने की है। आपको बता दें संभावनाएं ज़्यादा हो गई है याचियों को मिलने की। बाकी जो लोग भैया अनर्गल बात करें, अनावश्यक टिप्पणी करनी, वो लोग दूर रहें, क्योंकि मुझे देर नहीं लगेगी उन लोगों के खिलाफ FIR करने की। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, पूरा अधिकार मुझे मिला है। आप लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर किसी ने गाली गलौज किसी भी प्रकार की तो मुझे समय नहीं लगेगा उसके खिलाफ FIR कराने में। अगर धांधली नहीं होती तो उन लोगों को जलन क्यों हो रही है? जलनखोरों को जलन क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है कि ये भर्ती जो है पूर्ण रूप से 6 जनवरी 2019 को पेपर होता है। सभी को पता है कि 5 जनवरी 2019 को ही यूट्यूब के माध्यम से आंसर की हूबहू वही जो PNP के द्वारा उत्तर कुंजी आई है वही कॉपी में लिख के पूरा चारों तरफ वायरल हो जाती है, बड़े बड़े संगठनों के द्वारा जिन लोगों ने रुपया दिया। उसके बाद ये सार्वजनिक कर दी जाती है। 7 जुलाई को सब लोग ये उत्तर कुंजी देखते हैं कि 5 जनवरी 2019 को ये उत्तर कुंजी यूट्यूब पर अपलोड हुई थी, और चारों सबको पता है। अगर वो इतने प्रतिभाशाली हैं जो 144, 143, 142 नंबर लाए हैं, तो भैया चुप क्यों बैठे हैं? आइए ना, अपनी क्वालिटी दिखाइए, काबिलियत दिखाइए, आपकी क्षमता हम भी तो देखें, आपके अंदर कितनी प्रतिभा है। आपकी प्रतिभा का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन सामने तो आइए, पता तो चले आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी क्षमता है। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा मित्रों। आप लोग जागिए, आवाज़ उठाइए एकजुट होके। भर्ती निश्चित रूप से रद्द होगी अगर सब लोग एकजुट होके
आवाज उठाए। जो भी जितने भी विरोधी पार्टी हैं भाजपा की, सब लोग उनको विज्ञापन दीजिए अपने माध्यम से। शिवपाल यादव है, जो भी है सपा के अध्यक्ष, उनको दीजिए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी को भी लगातार संज्ञान में लीजिए, जितनी भी भाजपा की विरोधी पार्टियां हैं। क्योंकि अगर अभी आप लोग नहीं जागे तो लगातार ऐसी ही धांधली होती रहेगी। पढ़ने वाले बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, लगातार पढ़ते रह जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा और सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों की जुगाड़ होगी पीएनपी पर, जिन लोगों की पकड़ होगी। अभी आप लोग देखिए 143-44 वाले जो लोग, जितने भी विद्यार्थी हैं नंबर पाए हैं, वो लोग चुप क्यों बैठे हैं? मीडिया वाले लगातार उनके संपर्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मतलब छोटे, मान लीजिए छोटे पत्रकार जो भी हैं, लोग जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। जाने के बाद वो लोग दुम दुबाए भाग रहे हैं, कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार की ऑडियो वीडियो वायरल हो रही हैं उनके नंबर को लेके। अभी तक कोई सामने आया नहीं आया। बिहार में यहीं बिहार में देखिए आप लोग, बिहार में 10वीं की परीक्षा होती है, उसके टॉपर को खोज कर जो टीवी चैनल वाले हैं वो न्यूज़ दिखाते हैं, बड़ी मात्रा में न्यूज़ दिखाते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए यही कितना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कहाँ गए वो मीडिया वाले? कहाँ दुम दुबा के बैठे हो भैया? सामने तो उन सदस्यों को लाओ जो 144 नंबर लाए हैं। हमको भी पता चले ना परीक्षा में धांधली नहीं हुई है। और जो भी विद्यार्थी हैं, किसी भी जो अपने आप को बॉर्डर लाइन पे पास होके समझ रहे हो मुझे नौकरी मिल जाएगी ना, कुछ नहीं मिलेगा भैया, कुछ हासिल नहीं होगा। 104 नंबर हमारा भी है। जिन आरोप प्रत्यारोप सबको लगाते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। क्योंकि अगर धांधली नहीं होती तो सिलेक्शन भी होता, सब कुछ होता। लेकिन धांधली इतने बड़े स्तर पर हुई है कि कुछ भी कहना उचित किसी के खिलाफ। अब वैसे डायरेक्टली तो आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मीडिया वाले चाहें तो उनको घसीट के सामने तो लाएं। जो भी टीवी है अपने चैनलों पर बैठाएं, डिबेट करें, पता चले कितनी बड़ी धांधली हुई है। और सरकार ना, उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को बचा रही है। मतलब सब लोग इस लॉकडाउन में कोरोना की वजह से परेशान हो रहे हैं और इन्हें काउंसलिंग की सूझ रही है। काउंसलिंग करवा रहे हैं ये लोग। काउंसलिंग क्यों करवा रहे हैं आखिर? ताकि कोई आंच ना आने पाए, आंच ना आने पाए। क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि बड़ी धांधली इस भर्ती में, बहुत ही बड़े स्तर पर धांधली हुई है। और आप लोग ऊपर डिस्क्रिप्शन में वीडियो समाप्त होने के बाद दिया जाएगा एक एप्लीकेशन, सब लोग अपने ज़िले में एक एक ज्ञापन जरूर दें। बाकी ऊपर मेरा नंबर दिया होगा, अनिल भाई युवा मंच, उनका भी नंबर होगा। सब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाइए। नियुक्ति पत्र उन्हीं लोगों को मिलेगा। 1,35,000 लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा जो पास हैं, सोच रहे हैं अपने आप को बड़ा तीर मार दिया पास करके। तो पास होने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, जागो। अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागे। सभी लोगों से आग्रह है। और एक बड़ी बात, आप लोग देख ही रहे होंगे कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सब लोग चुप्पी साधे हैं। क्योंकि उनके कोचिंग का कोई भी बच्चा टॉपर लिस्ट में नहीं है। और कोई भी, मैं तो कहता हूँ कोई भी कोचिंग संस्थान, अगर मैं मान रहा हूँ कि 100% कोचिंग करने वाले बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 85 से 90% बच्चे जो हैं, 85% तो मान के चलिए, 80 से 85% बच्चे कोचिंग कर रहे थे। जिस भी ज़िले में, उत्तर प्रदेश के जिस भी ज़िले में कोचिंग कर रहे थे, 85% बच्चे, 15% जो बच्चे थे कि जो कोचिंग नहीं कर रहे थे। तो कम से कम कोचिंग वाले भी तो दावा करें कि हाँ ये बच्चा हमारे कोचिंग का है। जब तक भैया सब लोग एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे कुछ नहीं होगा। प्रशासन तो चाह रही है कि भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो।
लेकिन हमारा एक उद्देश्य ये है कि ये जो भर्ती में धांधली हुई है 1 जून को सुनवाई होनी है। जो लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। अब जो सुनवाई हुई है कल 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 की सुनवाई जो हुई है इसी में स्टे मिल गया होता, लेकिन एजी साहब बोलने को तैयार नहीं। एजी साहब जो हैं बोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। जब देखे कि हम लोगों का पलड़ा भारी हो रहा है तो अपने आपको किनारे कर लिए। इस भर्ती में धांधली निश्चित रूप से हुई है। अब देखिए, अगर कोई विद्यालय, मान लीजिए किसी भी विद्यालय से कोई भी बच्चे 100% नहीं पास होते हैं, इतने प्रतिभाशाली नहीं है कोई भी। अब एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जो भी विद्यार्थी अभी रेलवे की परीक्षा में 99 नंबर लाता है, वही विद्यार्थी इस परीक्षा में 143 नंबर। एक बड़ी बात और सोचिए, जो बच्चा यूपी टेट में 80 नंबर के साथ पास हो रहा है, वही बच्चा इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में 142, 143, 44। भैया, क्या उनके माँ बाप ने उनको खिला पिला दिया? 3-4 महीने 25 दिन में मात्र इतने प्रतिभाशाली हो गए। भैया, हमारे द्वारा जो है सीएम को भी ज्ञापन दिया जा चुका है ऑनलाइन, राज्यपाल के द्वारा भी हमने सूचित कर दिया है और अपने डीएम को भी कर दिया है, और अपने प्रधानमंत्री जी को भी हमने अवगत करा दिया है इस मुद्दे में। आप लोग मतलब एक लोगों की आवाज़ उठाने से भैया कुछ नहीं होती है, एकता में शक्ति होती है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले बहुत होते हैं, जब तक ज़्यादा संख्या में आवाज़ नहीं उठेगी तब तक हमारी अकेले की आवाज़ दब जाएगी। आप लोग साथ में आइए, आप लोग हमारे साथ आइए, बिल्कुल जो है हमारा प्रयास रहेगा, सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कि बिहार में 34,000 भर्ती रद्द हुई है, वैसे ही यहाँ ये भर्ती निश्चित रूप से रद्द होगी। बस आप लोग साथ दीजिए, सबका साथ सबका विकास और सबका इसी में कल्याण, कि इस भर्ती की जांच हो। भर्ती में अगर जांच होती है तो निश्चित रूप से ये भर्ती रद्द होगी, सभी लोगों को अवगत है। लेकिन शासन के द्वारा हम लोगों की आवाज़ जो है दबाई जाने की कोशिश की जा रही है। तो इस मुद्दे पे भैया जब तक एकजुटता आप लोग नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग एकजुट होके अगर दबाव बनाया जाता तो पीएनपी शिक्षा निदेशालय का घेराव किया जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। इस विषय में अनिल भाई लगे हुए हैं, अनिल भाई जैसे ही सूचित करते हैं सब लोगों को सूचना दी जाएगी। और जब तक सभी लोग नहीं जागेंगे, एक मेरे अकेले के जागने से कुछ नहीं होगा, सबको पता है। मैं इतना कर सकता हूं आप लोगों के लिए। हमें क्या, हम तो अगली भर्ती में पास हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस बात से विरोध है कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और आप लोग शांत बैठे हैं। अभी तक मतलब सोचिए, आप एक बड़ा मुद्दा सोचिए, आप लोगों को बड़ी बात बताते हैं। अभी तक जिनकी उम्र 40-42 साल हो गई थी, वो लोग इस भर्ती में 144 नंबर पाए हैं, 144 नंबर पाए हैं। और वही लोग, उनकी प्रतिभा 68,500 जब वैकेंसी हुई थी उनमें उनकी प्रतिभा कहाँ चली गई थी? खैर, मैं 68,500 जो 500 भर्ती हुई थी उसका मैं सदस्य नहीं था, उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और बाकी जो लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, उनकी 68,500 में कहाँ प्रतिभा चली गई थी भैया? उनमें फेल और इसमें 143। गजब का टैलेंट, गजब की नकल, गजब की उत्तर कुंजी घोर के सब लोग पी गए हैं, पिलाया गया है उनको उत्तर कुंजी घोल के, और कुछ नहीं है। उत्तर कुंजी उनको घोल के पिलाई गई है, पूरी की पूरी उत्तर कुंजी। और सभी लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन भैया, जो लोग भी वीडियो देखें अपने ग्रुपों में शेयर करें। जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, हम लोग चुप्पी साधे बैठे रह जाएंगे। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द R9 टीवी चैनल में लाइव आकर अपनी बात रखूं।
बातचीत लगातार चल रही है कि हो सकता है अगर अप्रूवल मिला जल्दी से जल्दी वहाँ आएंगे और बैठेंगे और अपनी पूरी बात रखेंगे, धज्जी उड़ा देंगे बिल्कुल शासन की जो इतनी बड़ी धांधली हुई है। भैया हम रणनीति तैयार कर सकते हैं और जब तक मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा, आप लोग जब तक एकजुटता नहीं दिखाएंगे तब तक मेरी अकेले की आवाज़ जो है दबा दी जाएगी। सभी लोगों को पता है कि मेरी अकेले की आवाज़ जो है दबा दी जाएगी। मैं अकेला कमज़ोर पड़ जाऊँ, लेकिन मैं थका नहीं हूँ, लड़ता रहूँगा, अकेले ही लड़ता रहूँगा। आप लोग साथ देंगे तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए हार और जीत दो पहलू होते हैं, या तो हार मिलेगी या तो जीत। अगर हार मिली तो उससे कुछ ना कुछ सबक मिलेगा मुझे। परेशान नहीं हूँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। संघर्ष करिए, जीत निश्चित रूप से मिलेगी। विरोधियों का मुंह पे बिल्कुल ताला लगा देना है। मतलब जो लोग इस भर्ती में अपने आप को 144 नंबर 45 नंबर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो ज़रूर वो लोग टीका टिप्पणी अनावश्यक करेंगे। अगर उनमें इतनी प्रतिभा है तो वो पेपर दोबारा दे के भी पास हो सकते हैं ना, प्रतिभाशाली अगर हैं तो। अब इलाहाबाद के कुछ विद्यालय हैं, उनमें सभी लोगों को एक तरफ से सबको पास कर दिया जाता है। देखिए एक तरफ से सबको पास, सब 125 134 142 141। और जो हम लोगों जैसे विद्यार्थी हैं लगातार पढ़ाई कर रहे हैं सच्ची लगन के साथ, गर्मी में रह के कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में पढ़ाई किए हों या कहीं भी किए हों, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्होंने अपना आवेदन किया हो, दावेदारी पेश की हो, उन लोगों का जो एक रिजल्ट होता है औसतन रिजल्ट 120 मैक्सिमम 120। जिन लोगों ने मतलब लगन के साथ पढ़ाई की है, और भैया जो लोग चुप्पी साधे हैं आवाज़ उठाइए, आखिरी मौका है आप लोगों को बता रहा हूँ, आवाज़ उठाइए। आवाज़ में बहुत दम होती है, क्योंकि इनको अगला चुनाव भी लड़ना है, आगे चुनाव आ रहा है, इनको अपनी पूरी औकात दिखा देने की इनकी औकात क्या है। आगे चुनाव आ रहा है ना, चुनाव में इनको पता चल जाए, ताकि अगर भर्ती में धांधली नहीं हुई है तो इनको डर किस बात का। भैया सीबीआई जांच बैठाइए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग पकड़े गए थे 7 जनवरी 2019 को 69,000 शिक्षक भर्ती के पेपर के बाद, एसटीएफ ने जिन लोगों को पकड़ा था, कम से कम 100 की संख्या से ऊपर लोग पकड़े गए थे। अभी तक उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, किसी को कुछ पता चला नहीं, पता चला। आवाज़ दबा दी गई, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि बड़े स्तर पर इस परीक्षा में धांधली हुई है। उस समय हम लोगों ने 1 महीने तक लगातार पीएनपी पर धरना दिया। 1 महीने तक अनिल भाई का बहुत ही सब लोग शुक्रगुजार करना चाहिए, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। 1 महीने तक पीएनपी पे सब लोगों ने धरना दिया था। उसके बाद धीरे 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 सब लोगों की आवाज़ धीमे हो गई, और इस मुद्दे पर अभी इलाहाबाद कोर्ट में याचिका लंबवत है, पड़ी हुई है। जब तक कुछ न कुछ परिणाम नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आप लोगों को मैं आशा दिलाता हूँ, दिलासा दिलाता हूँ, आप लोग अगर साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से विजय मिलेगी। और ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई है इसका भंडाफोड़ किया जाएगा, निश्चित रूप से इसका भंडाफोड़ किया जाएगा। और चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा। अब आप लोग चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जो भी साथी हैं बॉर्डर लाइन पे अपने आप को सोच रहे हैं, एक अंदर से उनको सांत्वना मिल रही कि पास हैं हम तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया सिलेक्शन केवल 69,000 लोगों का ही होना है। तो और आपको एक और बड़ी बात बता दें, जिनमें से सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है सामान्य वर्ग को होगी। मैं खैर जातिवाद यहाँ नहीं करने आया हूँ, जो भी मतलब सोच रहे हैं बच्चे,
क्योंकि 8 और कुछ लोग ओवरलैपिंग को लेके लड़ रहे हैं, तो भैया ओवरलैपिंग नहीं रुकेगी, कुछ भी कर लो आप। ओवरलैपिंग रुकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हो जाए तो जो भी है वो तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन जो धांधली हुई है उसके खिलाफ आप लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाइए। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि सीबीएसई में बच्चे इतने नंबर नहीं लाते हैं, तो मेरा एक शिक्षा मंत्री जी को से एक आग्रह है कि आप इस भर्ती की जांच कराइए ना, उनको उनका इंटरव्यू कराइए, उनको सामने लाइए ना 99% वालों को। अगर आप बात करते हैं कि सीबीएसई में इतने नंबर लाए हैं बच्चे, तो उनको सामने लाइए, इंटरव्यू करवाइए, तब पता चले आपको। आप आ जाते हैं लाइव, बता देते हैं बड़ी बड़ी बातें। अगर आपसे कोई मिलने जाता है तो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनाया गया है, माननीय सतीश द्विवेदी जी। और मेरा एक मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी जांच करवाइएगा, बहुत अच्छे से जांच करवाइएगा इस भर्ती की, ताकि ये जो भर्ती हो रही है पारदर्शिता पूर्वक हो सके। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं योग्य टीचर रखूंगा, दूसरी तरफ ये जो इतनी बड़ी धांधली हुई है, जिनको ककहरे का ज्ञान नहीं है, उनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है और आप चुप्पी साधे बैठे हैं। कहाँ का न्याय है ये? आखिर आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम लोग पूरा आपसे आशा लगाए बैठे हैं कि इस भर्ती की आप जांच निश्चित रूप से करवाएंगे। और आप सभी मित्रों को बता दें, क्या मुख्यमंत्री जी को ये सूचना नहीं है कि धांधली हुई है? उन तक बात पहुंचा दी गई है, कम से कम 10-20 लोगों के द्वारा पहुंचा। और डेली ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है। क्या आप लोग सोच रहे हैं वो देखते नहीं होंगे? निश्चित रूप से देखते हैं भैया, उनके देखने वाले देख को उनको सूचित करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक हैशटैग का प्रयोग किया जाएगा। जो भी साथी जुड़े हैं, ट्विटर अगर यूज़ करते हैं तो आइएगा मेरे ट्विटर अकाउंट पर, आप लोगों को ट्वीट मिलेगा, वो रीट्वीट करिएगा। मेरा ट्विटर अकाउंट है @BuntyPandey99। इसको फॉलो करिएगा और वहाँ जो भी है, अगर आपको लिखने नहीं आता तो उसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करिए, ट्वीट करिए। अभियान चलाया जाएगा कल से क्या, आज शाम से ही अभियान चलाया जाएगा लगातार। ये मुद्दा रुकेगा नहीं। सुबह जो है 9 से 11 सुबह चलाया जाएगा और शाम को 6 से 8। 9 से 11 और 6 से 8, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। सब लोग एकजुट रहिए, आवाज़ निश्चित रूप से हम लोगों की उठेगी। ट्विटर पर अभियान ये चलाया जाएगा। अब डेली हम लोगों ने, हमारी बात हुई है अनिल भाई से और भी लोगों से बातचीत हुई है, ट्विटर पर ये अभियान छेड़ा जाएगा। और ये ज्ञापन आप लोगों को दिया जा रहा है। नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको PDF मिल जाएगी, या तो मेरा नंबर है, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, 9716835455 9716835455। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर मैसेज करिए, मैं आपको ज्ञापन दूंगा, उसे अपने आप जिले में ज्ञापन निश्चित रूप से दें। इतनी बड़ी धांधली हुई है, आप लोग चुप्पी साधे बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस चुप्पी साधने से मुख्यमंत्री जी जांच करवाइए, इस भर्ती की जांच, नहीं तो आप पे बहुत बड़ी आंच आ जाएगी। क्योंकि इनमें हम विद्यार्थियों, हम जैसे पढ़े लिखे विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन उनका होता हुआ दिख रहा है जिन्होंने धांधली की। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पूरा 100% लोगों ने धांधली की। हाँ, धांधली करने वालों की संख्या कम से कम 30% है। धांधली वालों की संख्या 30% से कम नहीं है। जो लोग आंकड़ा लगा रहे हैं, एक मेरा आंकड़ा है, 30% धांधली हुई है। बड़ी बड़ी हमारे पास भी कम से कम, हमारे व्हाट्सएप पे कम से कम 1000 लोगों से ऊपर तो आ गया होगा। कितने व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाए होंगे, जिनमें 144, 121, 128, 132, 134 हाँ पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी के भी उसमें एक आध दो लोगों के हैं नंबर। उनकी प्रतिभा पर मैं सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन उनकी प्रतिभा पर जरूर सवाल उठाऊंगा। जिनको ककहरे का ज्ञान नहीं है वो 143-44 लेके आगे बैठे हैं। एक आप लोगों के सामने एक ऑडियो वायरल हुई होगी, आवाज़ सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा इनके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी क्षमता है।
और एक पेपर लीक के संबंध में भी आप लोग ऑडियो सुने होंगे। और मैं तहे दिल से अमिताभ ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। वो अकेले ही एक ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसे व्यक्ति हैं जो धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और बाकी लोग कहाँ सो गए भैया? क्या प्रशासन ही आपकी खर्चा चलाती है? भ्रष्टाचार के खिलाफ का क्या आवाज़ उठाना बिल्कुल गलत है? जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि इस भर्ती में धांधली नहीं हुई है, तो भैया वो उनका एक गलतफहमी और एक दिन में सपना देखना है। और भैया देखिए, नियुक्त होना और नियुक्ति पत्र नहीं मिलना वो तो बात की बात है, लेकिन आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए, धांधली के प्रति आवाज़ उठाइए। जो लोग भी लगातार जो है टीवी चैनलों से मेरी वार्तालाप हो रही है, कोई भी टीवी चैनल R9 से खैर बातचीत हुई है, अब जो भी मतलब चैनल हैं उनको आवाज़ ज़रूर उठवाना चाहिए। डिबेट में बुलाएं, बैठाएं और पता चले ना तो धज्जी कैसे उड़ाई जाती शासन की। इस मैं किसी की प्रतिभा के ऊपर सवाल नहीं कर सकता, उठा सकता हूं, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे हैं, अगर भैया वो उन लोगों के अंदर इतनी प्रतिभा है तो वो लोग दोबारा भी इस भर्ती में परीक्षा में पास हो जाएंगे। प्रतिभा कहीं बाएं नहीं जाती है। डर तो उन लोगों को लग रहा है जिन लोगों ने उत्तर कुंजी घोट के गला घोटू के तरीके पी ली है। उनको गला घोटू की बीमारी कहीं ना हो जाए, इस बात से उनको डर लग रहा है। आप लोग सभी लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाइए, सभी लोग आवाज़ उठाइए, तभी कुछ होने वाला है। और मंत्री जी से तो मेरा एक ही निवेदन है, मुख्यमंत्री जी जांच करवाइएगा, नहीं तो आप पे आंच आ जाएगी, आंच। और इस अगर एक बार आपके ऊपर आंच आ गई तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे भी इस मुद्दे को उठाए जाने को कहा जा रहा है हम लोगों के द्वारा। और भैया आप लोग भी सक्रिय रहिए, जो भी आपके यहाँ लोग हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको आप लोग ज्ञापन दीजिए, जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग ज्ञापन दीजिए। हिमांशु तिवारी भैया, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा ऊपर, अभी वीडियो समाप्त होने के बाद व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा भैया। और बाकी आप लोग एकजुट रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकजुटता के साथ लड़िए। जो भी धांधली हुई है उसके खिलाफ जांच निश्चित रूप से होगी। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए हम लोग चुप रहें, ये भ्रष्टाचार लगातार होता रहेगा। एक बात नोट कर लीजिए, अगर इस बार आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो भ्रष्टाचार लगातार होता रहेगा। मेरा ये, कुछ लोग मुझ पर भी उंगली उठाएंगे कि फेल हैं, पास हैं, उन लोगों को बता दें कि पास और फेल होने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्योंकि अगर इस बार आवाज़ नहीं उठी तो लगातार ये जो भी हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिनको कहरे का ज्ञान नहीं, उत्तर कुंजी जो घोट के पी के बैठे हैं चुप्पी साधे, सामने नहीं आ रहे हैं कुछ बोलने को, उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाना चाहता हूं। अगर मेरे साथ आप लोग आवाज़ उठाए तो मेरी जो अकेले की आवाज़ है ज़बरदस्त तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है इस 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच अवश्य होगी। और उन लोगों को भी बता दें जो लोग सोच रहे हैं कि नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो कुछ नहीं होगा, उठा के भैया, अच्छे अच्छे लोगों की नौकरी मिलने के बाद भी नौकरी चली जाती है, वो सपना ना देखिए। जो लोग मतलब एक प्रकार की आवाज़ उठा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, अभी देख लीजिए 12,460 भर्ती हुई है, अच्छे अच्छे को मिला था। 72,825 उठा के देख लीजिएगा, 72,825 में भी नियुक्ति पत्र कुछ लोगों को मिला था, फिर बाद में डिसमिस हो गया। तो ये सपना है एक प्रकार का। हिमांशु भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे, तो
राम राम हिमांशु भाई को। बाकी जो लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो भैया मेरा एक उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थी बंधुओं से एक विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आवाज़ उठाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ। मेरा और कोई वो नहीं है, मतलब मुझे ना कोई नेता बनने का शौक है, ना कोई मंत्री बनने का शौक है, ना कोई मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। मैं तो बस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत ही लगन के साथ पढ़ाई की है। और जो भी अपने आप को बहुत बड़े टैलेंटेड बन रहे हैं ना, प्रतिभाशाली बन रहे हैं, आए सामने किसी भी विषय में, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी विषय में सामने आके सामने सामना कर लें, बैठ लें और डिबेट कर लें। किसी भी विषय में चैलेंज है उनको, जो अपने आप को बहुत बड़े प्रतिभाशाली बन रहे हैं। उनसे कम प्रतिभा मेरे अंदर नहीं है किसी भी विषय में। जो मेरा तो एक ये भी दावा है कि जो लोग टॉप किए हैं उनको 14 विषय का ज्ञान नहीं होगा। कौन कौन सी विषय होती है सुपर टेट की परीक्षा में, उनको ये भी ज्ञान नहीं होगा। और उनको 143 नंबर। और कौन सा भैया उनके माता पिता ने पदार्थ खिला के उनको पैदा कर दिया कि एक ही बाप की सारी संतानें प्रतिभाशाली, इतने नंबर 143, 142, 141, एक ही घर के सब लोग कैंडिडेट। अभी तक उनकी प्रतिभा कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई थी। तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से, जो भी हमारे कोचिंग संस्थान है, जितने भी उत्तर प्रदेश में, सबसे निवेदन है आप लोग भी भैया सामने आइए, क्योंकि आपके विद्यार्थी का भी इसमें अहित होने जा रहा है। क्योंकि आपके सारे विद्यार्थी जो हैं, सारे विद्यार्थी जो उसमें से कुछ लोग जो प्रतिभाशाली हैं, वो लोग फिर से पास हो जाएंगे मेरे भाई। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे कुछ विद्यार्थियों को नुकसान होगा, तो इस भ्रम में ना जिए, ये भ्रम आप लोग ना पालिए। क्योंकि अगर उनके अंदर, उन विद्यार्थियों के अंदर क्वालिटी है, काबिलियत है, क्षमता है, तो वो दोबारा परीक्षा पास कर लेंगे ना, दोबारा परीक्षा भी पास कर लेंगे जिनके अंदर क्षमता है। अगर भैया डर तो उन लोगों को लग रहा है, जांच होने से डर उन लोगों को लग रहा है जिन्होंने उत्तर कुंजी घोल के पी के बैठे हैं। जो लोग, हम लोग नहीं डर रहे हैं किसी भी चीज़ से। और जिनको हमारी प्रतिभा के ऊपर किसी भी प्रकार की अड़चन लगाती, वो सामने आके किसी भी विषय में मुझसे टक्कर ले सकते हैं, सामने सामना। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी अपने आप को बहुत बड़े प्रतिभाशाली बन रहे हैं ना, दांत फाड़ रहे हैं ना, दांत फाड़ना बंद हो जाएगा सामने सामना जब टक्कर होगी। जहां भी कहेंगे मिलने को तैयार रहूंगा। मेरा मकसद यही है, उद्देश्य यही है, सारे वीडियो का सार यही है जो लाइव आया हूं, कि भर्ती की जांच करवाइए, एकजुट रहिए आप लोग। चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। अनिल भाई के द्वारा आवाज उठाई जा रही है, उसमें भी आप लोग सहयोग करिए, साथ रहिए, एकजुट रहिए। अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं धरने की, हम लोगों की अनुमति मिले। इस विषय में डीएम को ज्ञापन दिया जा चुका है प्रयागराज, अनुमति के लिए। अगर अनुमति मिलती है तो धरना दे दिया जाएगा, बैठा जाएगा वहीं पीएनपी पे, शिक्षा निदेशालय का घेराव होगा। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कल के कोर्ट के बारे में, उनको ये भी बता दें कि भैया जितनी भी याचिकाएं इलाहाबाद से लेकर लखनऊ खंडपीठ तक पड़ी हुई थी, जो एक हम लोगों की याचिका थी लखनऊ में, हम लोगों की ऋषभ मिश्रा के नाम से 8056/2020, उसी याचिका में दम था। बाकी सब लोग तो बस फर्जी याचिका, इलाहाबाद से याचिका करा के बहुत बड़ी भूल किए हैं। उन लोगों से पहले भी हमने निवेदन किया था, आप लोग इलाहाबाद से याचिका ना करवाइएगा, लेकिन वो लोग मानने वाले कहाँ हैं। लेकिन उसके बाद भी समझ लीजिए स्टे मिलते मिलते बचा है। अगर एजी साहब कुछ बोल दिए होते उस दिन, अभिनव बेटा तुम तो इतने पिटोगे ना, तुम मिल जाओ कहीं, तुम्हारी सारी बीसी भूल जाएगी।
चूतिया टोपा टाइप का। आ गया कहाँ से, हटाओ इसको। बेटा आ जाओ मेरे घर, बच्चा अभी यहीं कानपुर में हूँ, मौजूद हूँ, आ जाओ, दिखाएं तुमको। दिखाएं, पास है फैलाओ। इस समय मैं कानपुर में स्थित हूँ। और ज़्यादा सोशल मीडिया पे करोगे, ज़्यादा टिप अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे, मुझे एफआईआर करने में देर नहीं लगेगी बेटा। तुम्हारे बेटा मैं सब पास हूँ, टेट भी पास हूँ, सीटेट भी पास हूँ। ज़्यादा देखना है तो मेरे व्हाट्सएप पे कर दे, मैं तुझे दिखा दूँ मेरी क्षमता क्या है साले। और चूतिया तुम्हारे घर वाले होंगे। खैर मैं चूतियों को क्यों ही लगूं। आ जाते हैं साले पता न कहाँ कहाँ से। भैया एक निवेदन है सभी लोग से कि इस वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग अपने ग्रुपों में। जो मतलब विरोधी लोग हैं, जो ये भी लगता है अभिनव कहाँ से आया है, ये भी, इसको भी उत्तर कुंजी घोटने को मिल गई होगी, इसको भी उत्तर कुंजी घोटने को मिली तभी आवाज़ दे रहा है। तो मैं बता दूं तुझे जानकारी के लिए, मैं कानपुर में हूँ स्थित इस समय। आ जा जहाँ तुझे कानपुर में मिलना है। मुझे ये भी पता है कि तू भी कानपुर का है शायद। मैं तेरे बारे में देता हूँ अभी डीएम को ज्ञापन, एक एप्लीकेशन तेरे नाम से एफआईआर कराता हूँ। बहुत अनर्गल बातें कर रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। और आवाज़ उठाना कोई गंदी बात नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये भी एक भ्रष्टाचारी अभिनय नाव का है। इसको भी लगता है कुछ न कुछ जरूर मिला है, तभी मतलब कहीं अगर आते हैं तो ये टपक पड़ता है। इसको लग रहा है उत्तर कुंजी मिल गई थी पीने को। लेकिन कुत्तों के मुंह मुझे क्यों लगना, वो भौंक रहे हैं तो उनको भौंकने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे भौंकने से, उनके कोई समस्या नहीं। अड़चने आती हैं, जो लोग सत्यता की राह पर चलते हैं कुछ न कुछ अड़चने आती हैं मेरे भाई, अड़चने आती हैं। और बेटा तुझे अभिनव, तुझे अगर इतनी तेरे अंदर इतनी काबिलियत है, आ जा सामने सामना ना, दिखाएं प्रतिभा कितनी है। सामने तो आ नहीं सकता, वैसे भौंक रहा है दूर से। और कुत्तों के तो तरीके भौंकना छोड़ दे मेरे भाई। हाँ तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी मतलब आप लोगों के साक्ष्य हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए अभी भी। जो भी लग रहा है जिस भी उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले में, खैर किसी को मेरा बोलने का, किसी को आहत करने का कोई मकसद नहीं है। जो भी मतलब अच्छे कर्म करते हैं उनको लोग पीछे से कुछ लोग गालियां देते हैं, तो गालियां दें, मुझे भैया कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, आवाज़ उठाऊंगा। जो भी जिसको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ उठेगी, सब लोग साथ रहिए, एकजुटता बनाइए। इसमें कुछ लोग अनर्गल बातें करेंगे, उन लोगों को इग्नोर करिए। ऐसे चमन चूतियों को इग्नोर करिए जो अनर्गल की बातें करेंगे। और मेरे भी खिलाफ कुछ लोग फर्जी बातें करेंगे, उन लोगों को इग्नोर करिए। पास फेल तो अपनी जगह है, जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। इतनी बड़ी धांधली हुई है, चुप्पी ना साधिए आप लोग। और मेरी वीडियो इतनी शेयर करिएगा आप लोग, इतना शेयर करिएगा कि ये बात मेरी मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुंचे। मुख्यमंत्री जी इस भर्ती की जांच कराइएगा आप, क्योंकि आंच आने वाली है आपके ऊपर। अगर एक बार आंच आ गई ना तो दोबारा आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार कभी नहीं बन पाएगी, याद रखिएगा। अगर भर्ती में धांधली नहीं हुई तो आप निश्चित रूप से भर्ती की जांच करा सकते हैं। और जिससे सभी भी भाई और बहन, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी भाई बहन हैं, सब लोगों को एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भर्ती मतलब सही तरीके से हुई है। और मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती सही तरीके से हुई है। जहाँ से भी देखिए, अभी एक बरेली से हमारे भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने हमको सूचित किया और पूरे कॉलेज की लिस्ट दी कि एक तरफ से सारे कॉलेज के सारे विद्यार्थी पास है। इलाहाबाद की आप लोगों को सूचना लगी होगी और चारों तरफ लगी गई होगी कितनी बड़ी धांधली हुई है। जो लोग भी 6 जनवरी 2019 को पकड़े गए तो उनके खिलाफ अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, सबको पता है। उस समय जब हम लोग धरना दे रहे थे इलाहाबाद पीएनपी पे,
तब तभी सभी लोगों को अवगत हो गया था कि भर्ती में धांधली बड़े स्तर पर हुई है। तो आज से ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। सुबह जो है 9 से 11 और शाम को 6 से 8। आप लोग अगर लिखना नहीं जानते तो मुझे फॉलो करिएगा ट्विटर पे, बंटी पांडे 99 @बंटी पांडे 99। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बाकी जो भी होगा ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए। मेरे खिलाफ जिसको आवाज़ उठा आरोप प्रत्यारोप लगाना वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा और जो भी हमारे अनिल भाई लड़ रहे हैं उनका भी आप लोग सहयोग करिए। सब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाइए, अलग अलग नहीं, एकजुट। मैं तो अनिल भाई के ही साथ लड़ूंगा। मेरा कोई अलग से वो बनाने का नहीं है, टीम संगठित चुनाव कोई लड़ना नहीं है मुझे। बस मुझे आवाज़ उठानी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है, आवाज़। तो सभी लोगों से आग्रह है, सब लोग एकजुटता बनाइए जिससे इस भर्ती की जांच हो सके। तो भैया वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो भी सूचना होगी आप लोगों को दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग, 9716835455। तो जो भी हमारे भाई बहन जुड़े लाइव से उनका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग शेयर करिएगा इस वीडियो को, इतना ज़्यादा सारे ग्रुपों में शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजे, पता चले कि 69,000 शिक्षक भर्ती में, उत्तर प्रदेश में गूंजे नहीं पूरे भारत में गूंजे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी बड़ी धांधली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक चुप है। इस कोरोना के संकट में वो भर्ती करवा रही है ताकि उस पर किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आने पाए। इसमें बड़े बड़े नेताओं का, सभी लोगों का हाथ है, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता हाथ निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तो जो अब बताइए 46 साल के विद्यार्थी को टॉपर कर दिया जाता है। बताइए 46 साल, अभी तक उनकी प्रतिभा कहाँ थी? इतने प्रतिभाशाली हैं, इतनी वैकेंसियां आई, टीजीटी, पीजीटी, केबीएड, डीएसएसबी, एनबीएस। चलिए वीडियो को भैया समाप्त किया जाए। अब जो लोग भी जुड़े उनका धन्यवाद। एक बार सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।